यस, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ब्रांच अकाउंट चल रहा है, डेप्टर सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड मेथड, स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम। राइट। अब स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम जनरली ये मेथड यूज किया जाता है जब ब्रांचेस बड़ी साइज के होते हैं, जहाँ पे उनका स्केल बड़ा होता है। राइट, सेल ज्यादा होता है। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। राइट। तो ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, हाँ, या ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए हम लोग स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम फॉलो करते हैं। डेप्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये भी है बेटा कि डेप्टर सिस्टम का इसमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कंसील करते हैं, छुपाते हैं। जैसे आप ब्रांच अकाउंट देखो तो ब्रांच अकाउंट में कैश सेल क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होता, बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड नहीं होता, है ना, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड नहीं होता, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। हाँ। अब देखो यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं डेप्टर सिस्टम से, वो सारे क्वेश्चंस को आप स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम से भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन, ये इसके क्वेश्चन ही अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो टू फाइंड द सेम प्रॉफिट। यस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें करना क्या है। हाँ, अंडर स्टॉक एंड डेप्टर मेथड, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ अ ब्रांच, under stock and debtor method, in order to exercise more control over the working of a branch, the head office usually maintains the following account। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले याद रखो, ब्रांच अकाउंट नहीं बनाएंगे। ब्रांच अकाउंट सिर्फ डेप्टर अकाउंट में बनता है। राइट, प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट नहीं बनाएंगे, बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, हाँ, ब्रांच डेप्टर अकाउंट बनेगा। अब आप बोलेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा सर? तो जैसा बेटा हम लोग अभी तक बनाते थे ना ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच डेप्टर अकाउंट, वैसे ज बनाने का। लेकिन अभी तक हम मेमोरेंडम नाम देते थे, और हमारा पर्पस होता था बेटा, हमारा पर्पस होता था मिसिंग अमाउंट फाइंड करना। यहाँ पे हमारा पर्पस मिसिंग अमाउंट फाइंड करना नहीं है, पहली बात। हाँ, मिसिंग अमाउंट कुछ रहेगा, वो आपको मिल जाएगा, वो अलग बात है। पर मिसिंग अमाउंट है तो ही ये बनाना है, ऐसा नहीं है, ये बनाना ही है। ठीक है। दूसरा, ये अकाउंट्स का एक्चुअल पार्ट है, इसके लिए मेमोरेंडम वर्ड डालना नहीं है ना। ब्रांच अकाउंट में जब हम लोग मेमोरेंडम डेप्टर बना रहे हैं, मेमोरेंडम स्टॉक बना रहे हैं, तो वो अकाउंट लेजर का पार्ट नहीं है, अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो रफ वर्क है। इसके लिए हम लोग मेमोरेंडम वर्ड डालते हैं। यहाँ पे बेटा मेमोरेंडम वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दिस अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ योर लेजर, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। राइट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेंगे। हाँ, कैसे बनेगा? तो जैसे हमने मेमोरेंडम बनाया था ना बेटा, बस वैसे ही बनेगा। ब्रांच डेप्टर अकाउंट बनेगा। कैसे? जैसे हमने मेमोरेंडम ब्रांच डेप्टर बनाया था ना, वैसे ही बनेगा। ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा। अब ये नया अकाउंट है जो हमने पहले मेथड में बनाया नहीं था। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है बेटा, ये नया अकाउंट है। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, बराबर है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, स्टॉक सरप्लस अकाउंट, ये सारे अकाउंट। अब ये बहुत सारे अकाउंट है बेटा। एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन में इतने अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता, वो आपको 3 4 5 अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं। जितना बोला है उतना आपने बना लेना। यस। ठीक है। नाउ एक चीज समझना, मैं आपको इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि ये अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, पर्पस क्या है इसका। तो पहले दो अकाउंट तो आपको मालूम बेटा क्यों बना रहे हैं हम लोग, कैसे बनता है। हाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में हम लोग सारे ब्रांच के एक्सपेंसेस बताएंगे, रेंट, सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, वो सब। ठीक है।
फिर ब्रांच एडजस्टमेंट जो अकाउंट है ना बेटा, ये लोडिंग वाला अकाउंट है। इसमें सारे लोडिंग्स आते हैं। अब याद करो, मैंने आपको बताया था पहले मेथड में 4 अमाउंट्स में अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा है, राइट। और जनरली बेटा, जनरली जनरली ये मेथड ना तभी फॉलो होगा जब हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स दे रहा है, क्योंकि बड़ा ब्रांच है बेटा। हाँ, तो अब समझना कि आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन में ना, यहाँ पे मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको गुड सेंटर्ड इनवॉइस प्राइस ही दिखेगा। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे ना, वो इनवॉइस प्राइस पे बनाना। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स अगर कॉस्ट पे देता है बेटा, तो फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉस्ट पे बनता है। हेड ऑफिस ब्रांच को अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे दे रहा है, तो आपने स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस से बनाना, मतलब लोडिंग इंक्लूड करके जो अमाउंट होता है ना, उस पे बनाना। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो बनेगा बेटा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, उसमें ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस होता है, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच होता है। ये 4 अमाउंट इसमें होते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेल दिया, सेल वाला फिगर इसमें होता है। इसके अंदर जो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न है बेटा, ये चारों अमाउंट में लोडिंग इंक्लूड होगा, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे है। ये चारों लोडिंग हमको सेकेंड इफेक्ट लेना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। और एक चीज समझ लो बेटा कि ये डबल एंट्री के हिसाब से होगा। ये मेथड में हमको सारे जो ट्रांजेक्शन है वो डबल एंट्री के हिसाब से करने हैं। ब्रांच अकाउंट में बेटा हमने डबल एंट्री फॉलो नहीं किया है। ब्रांच अकाउंट में हमने डबल एंट्री एज सच फॉलो नहीं किया है, पर यहाँ पे हमको डबल एंट्री एग्जैक्ट फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप ओपनिंग यहाँ पे स्टॉक का अकाउंट है, उसमें जो भी अमाउंट है आप वो लोडिंग इंक्लूड करके दिखा रहे हो बेटा, तो उसकी जो लोडिंग है वो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये लोडिंग्स वाला अकाउंट है बेटा। जो जो अमाउंट में लोडिंग इंक्लूड है वो सारा का सारा ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। और जब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो यहां से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके, देखो यहां से जीपी मिलता है बेटा, तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके नेट प्रॉफिट मिलता है। ये नेट प्रॉफिट वही प्रॉफिट आएगा बेटा जो मेथड 1 से डेप्टर सिस्टम से हमको प्रॉफिट मिलता था, ये वही प्रॉफिट यहां से आपको मिलेगा। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है। इसमें क्या आएगा, इसमें जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है या ब्रांच जब हेड ऑफिस को रिटर्न करता है, तो वो इसमें रिकॉर्ड होगा। ब्रांच कैश, ब्रांच के पास खुद का कैश कितना रखा हुआ है, हेड ऑफिस से कितना कैश आया, वो सारा कैश का डिटेल्स ये अकाउंट में रहेगा। ब्रांच के पास फर्नीचर है, प्लांट है, वो सारे असेट्स की डिटेल्स, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, क्लोजिंग, नया परचेज हुआ, सेल हुआ, वो सब ये अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्या है, जो ब्रांच स्टॉक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग इंक्लूड होती है ना बेटा, उसको स्टॉक रिजर्व कहा जाता है। तो स्टॉक रिजर्व इज नथिंग बट लोडिंग इंक्लूडेड इन स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और आपको ध्यान भी होगा, फर्स्ट मेथड में ओपनिंग स्टॉक में से लोडिंग हटाने के लिए हम क्रेडिट साइड लिखते थे, तो कौन सा अकाउंट यूज करते थे, बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग हटाना है तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट करते थे, क्या लिखते थे वहां पे, कौन सा अकाउंट यूज करते थे, टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, राइट। तो वही है बेटा, ये स्टॉक रिजर्व मतलब क्या, जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग इंक्लूड है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो ये अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग दिखाना पड़ेगा। फिर स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, स्टॉक के अकाउंट में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हो सकता है बेटा, तो वो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का जो अकाउंट है उसको बोलते हैं स्टॉक शॉर्टेज। यस। और उसमें सरप्लस भी हो सकता है, मतलब स्टॉक अकाउंट में सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस मतलब एबनॉर्मल गेन, राइट। तो वो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो उसका एक इफेक्ट तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा बेटा, दूसरा इफेक्ट
स्टॉक शॉर्टेज है तो उसमें आएगा, या स्टॉक सरप्लस है तो उसमें आएगा। ठीक है, तो इतने अकाउंट्स हमको बनाने हैं बेटा। तो मैं आपको अभी फटाफट इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसका फॉर्मेट देखो, सारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो, फटाफट आपको अकाउंट्स बनाने हैं। हेडिंग लिख लेना, फॉर्मेट ऑफ वेरियस अकाउंट्स। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्ट करते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट ले लो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। या फिर एक काम करो, यहाँ पे ले लो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ये ब्रांच कैश अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बनाते हैं। जब वो क्वेश्चन में आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा खास डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद स्टॉक रिजर्व ले लिया मैंने। ब्रांच एक्सपेंसेस भी हो गया। हम्म स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, यानी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है ये।
आप लोग ब्रैकेट में लिख लो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, स्टॉक सरप्लस अकाउंट, यानी एबनॉर्मल गेन अकाउंट है ये। और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैं आपको सारे अकाउंट्स बता रहा हूं एकदम डिटेल में। एग्जाम में आपको इतने सारे अकाउंट्स नहीं पूछेंगे। हाँ, आपका फॉर्मेट रेडी है तो मुझे बताओ। डन। करते हैं स्टार्ट बेटा। देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रैकेट में आप लिख लो एड इनवॉइस प्राइस। राइट, इसको इनवॉइस प्राइस पे बनाना है, इसका मतलब इसके अंदर के सारे अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे रहेंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते जाओ। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा तो ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा, है ना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एंट्री ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। राइट, अब मैंने बताया डबल एंट्री फॉलो करना है। सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। राइट, उसके बाद हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया। जब रिटर्न किया तो ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट करो बाय, मैंने बताया था ना अकाउंट्स वही यूज करना है, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। एंट्री बन जाएगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। देखो गुड्स डेबिट किया है, इसका मतलब हेड ऑफिस को वो गुड्स वापस आ रहे हैं ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स का अकाउंट है ये, रियल अकाउंट है। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे टू स्टॉक टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद बेटा, इसके बाद इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अब इनवॉइस प्राइस जनरली सेलिंग प्राइस होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हमेशा, जनरली सेलिंग प्राइस होती है। मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को बोला कि देख भाई, मेरी कॉस्ट 100 रुपीज है, मैं तुझे 120 में दे रहा हूं, बराबर है, तूने 120 में बेचना। हेड ऑफिस ब्रांच को बोल रहा है कि मेरी कॉस्ट 100 रुपीज है, मैं तुझे 120 में दे रहा हूं, तूने 120 में बेचना। मतलब 120 में हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया इनवॉइस प्राइस, और ब्रांच को बोला 120 में ही बेचना।
मतलब ब्रांच को जिस प्राइस पे आ रहा है, ब्रांच को 120 में आ रहा है, ब्रांच 120 में बेच रहा है। क्लियर है बेटा? हाँ, अब मैं जनरली बोल रहा हूं, मतलब ये कभी सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, राइट? लेकिन जनरली स्पीकिंग ये सेम रहेगा। हाँ, तो अब मुझे बताओ, मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहा हूं, मतलब जो मैंने ओपनिंग स्टॉक दिखाया ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें, लोडिंग लोडिंग इंक्लूड है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे है, गुड्स रिटर्न किया ब्रांच ने ये भी इनवॉइस प्राइस पे है। तो जब सेल होगा, हाँ जब सेल होगा बेटा, कैश सेल होगा मान लो, कैश सेल हुआ मान लो, राइट? तो कैश सेल का पैसा, पहली बात तो कैश सेल हुआ यानी मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। याद करो जब हम लोग मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते थे तो वो एट कॉस्ट बनता था, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कॉस्ट पे गुड्स दिया, इसके लिए कॉस्ट पे बनता था, है ना? तो वहां पे हम बाय कॉस्ट ऑफ सेल लिखते थे, क्योंकि पूरा फिगर, सारे फिगर वहां पे कॉस्ट वाले हैं, तो आपको सेल को भी कॉस्ट पे दिखाना होता था, पर यहाँ पे सारे फिगर इनवॉइस प्राइस वाले हैं, तो आपको सेल इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है, मतलब सिंपल सेलिंग प्राइस पे दिखाना है, राइट? तो मैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल नहीं करूंगा, बाय सेल करूंगा। हाँ, तो अब देखो बेटा, आपका जो कैश सेल हुआ, आपका जो कैश सेल हुआ, बराबर है? कैश सेल, पहली बात, कैश सेल से आपका स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक क्रेडिट किया मैंने, और ये पैसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्टली हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। हमने ब्रांच फर्स्ट मेथड में भी देखा था कि ब्रांच क्या करता है, कैश सेल का अमाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर का अमाउंट जमा करके हेड ऑफिस को भेज देता। तो कैश सेल का जो अमाउंट है बेटा, हाँ वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो रहा है। अब एंट्री बनाओ, इसको समझ में आ जाएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किया, हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री हो रही है, हेड ऑफिस कैश और बैंक डेबिट कर रहा है, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट। ठीक है? अब क्रेडिट सेल हुआ बेटा, क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट सेल से भी तो स्टॉक कम होने वाला है, तो क्रेडिट सेल क्या करने का, ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट को डेबिट करने का। ब्रांच ब्रैकेट में लिखो आप, क्रेडिट सेल्स, ब्रांच डेप्टर अकाउंट को डेबिट करने का। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल है बेटा, तो क्रेडिट सेल ब्रांच डेप्टर के डेबिट में ही आएगा ना। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप्टर के अकाउंट में आ जाओ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर क्रेडिट सेल हुआ। तो देखो अभी तक हम लोग अभी अभी तक हम लोग क्या करते थे, टू क्रेडिट सेल लिख देते थे, पर यहाँ पे आप टू क्रेडिट सेल नहीं लिख सकते, क्योंकि हम डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हाँ, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है, लिख लो क्रेडिट सेल्स, लेकिन अकाउंट का नाम आएगा बेटा, ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्रेडिट सेल से डेप्टर्स बढ़ेगा और स्टॉक कम हो जाएगा। यस, राइट? तो स्टॉक अकाउंट कंप्लीट करते हैं बेटा। इसके बाद समझो कि लॉस हुआ, नॉर्मल भी हो सकता है बेटा, नॉर्मल भी हो सकता है। हाँ, अगर नॉर्मल लॉस है तो ब्रांच एडजस्टमेंट को जाना चाहिए। अगर नॉर्मल लॉस है, ब्रैकेट में आप लिख लो नॉर्मल लॉस, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस है तो ब्रांच एडजस्टमेंट को जाएगा। हाँ, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नॉर्मल लॉस एंट्री बन जाएगी बेटा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा ये अकाउंट से, ये अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट? तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, ये तो आपको मालूम बेटा, अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो ब्रांच P&L को जाएगा।
बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जर्नल एंट्री बनती है हमारी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है बेटा। एबनॉर्मल गेन अगर हुआ तो स्टॉक बढ़ेगा ना, राइट। तो ये भी क्या करना, अच्छा इसमें एक काम करो, रुको रुको रुको। ये ब्रांच जो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है ना, इसका अकाउंट बनाया ना हमने, है ना। तो उसके अकाउंट को पहले ट्रांसफर करो, फिर वहां से ब्रांच पी एंड एल को ट्रांसफर करेंगे। हम्म। तो यहां से बेटा बाय, देखो स्टॉक शॉर्टेज नाम का अकाउंट बनाया है हमने। तो स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट ये एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट है, ठीक है। तो इसको पहले ट्रांसफर करो। हाँ, अगर ये अकाउंट आप नहीं बना रहे हो स्टॉक शॉर्टेज वाला, तो फिर डायरेक्टली पी एंड एल को ट्रांसफर हो सकता, अभी मत करो। सेकेंड इफेक्ट इसका, स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट को ले लो डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एंट्री बन जाएगी स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक। स्टॉक शॉर्टेज को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस है, और ब्रांच स्टॉक जा रहा है हमारे पास से, ब्रांच स्टॉक कम हो रहा है ना, तो क्रेडिट। डन। उसके बाद अगर गेन हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है, हाँ, तो हमने सरप्लस का अकाउंट बनाया है टू स्टॉक सरप्लस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखो एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया ब्रांच स्टॉक, ठीक है। स्टॉक सरप्लस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में यहां पर भी लिख लेना एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, यस। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, डेप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। हाँ, देखो डेबिट में हमने ओपनिंग डेप्टर ले लिया, क्रेडिट सेल ले लिया। अब क्रेडिट साइड में, बेटा अब क्रेडिट साइड में देखो, अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है, हाँ आप मुझे बताओ, अगर सेल्स रिटर्न हुआ तो हम क्या करेंगे। डेप्टर क्रेडिट तो होगा, डेबिट क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न से स्टॉक वापस आता है। सेल्स रिटर्न हुआ तो क्या करेंगे बताओ। सेल्स रिटर्न हुआ तो ब्रांच डेप्टर्स तो क्रेडिट करते ही है, डेबिट क्या करेंगे, बेटा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्यों, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा ना बेटा, जब कस्टमर आपको गुड्स वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, हाँ, तो आपका स्टॉक बढ़ेगा ना। तो सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में लिखो। अभी तक हम लोग डायरेक्टली बाय सेल्स रिटर्न करते थे, यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको डबल एंट्री करना है। तो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट करना, एंट्री बनेगी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच स्टॉक को डेबिट करना पड़ेगा टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, राइट। ये सेल्स रिटर्न। डन। अब यहाँ पे बेटा बैड डेब्ट्स हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, बैड डेब्ट डिस्काउंट अलाउड डायरेक्टली लिखते थे, बाय बैड डेब्ट्स, बाय डिस्काउंट अलाउड। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है बेटा, यहाँ पे हमको ये बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को ट्रांसफर करना है।
वैसे भी बैड डेब्ट डिस्काउंट अलाउड हमारा ब्रांच एक्सपेंसेस ही हुआ ना। हाँ, तो ब्रांच एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करेंगे बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट अलाउड। राइट, तो एंट्री कैसी बनेगी हमारी, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। राइट, तो ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करो टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अलाउड। राइट, अब कलेक्शन आएगा बेटा, डेप्टर से कलेक्शन आएगा। हाँ, तो जो कलेक्शन आएगा वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हेड ऑफिस को रेमिट कर देंगे। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कर देना, डायरेक्टली हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं ब्रांच वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने बाय ब्रांच कैश नहीं बोला, बाय कैश और बैंक। अगर मैं बाय ब्रांच कैश बोलता ना, इसका मतलब वो कैश सबसे पहले ब्रांच कैश अकाउंट में जा रहा है। राइट, एक काम करते हैं, चलो ब्रांच कैश अकाउंट बना ही लेते हैं। हाँ, अब सारे बना रहे हैं तो ये भी बना लो, ब्रांच कैश अकाउंट, छोटा सा बना लो, ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर ब्रांच कैश अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं तो फिर ये कैश ब्रांच कैश अकाउंट को जाएगा बाय ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, और अगर आपके पास ब्रांच कैश अकाउंट नहीं है तो फिर ये डायरेक्टली हेड ऑफिस के कैश अकाउंट को डेबिट होगा या बैंक अकाउंट को डेबिट होगा, तो फिर बाय कैश और बैंक कर लेना। ठीक है, पर अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ब्रांच कैश अकाउंट भी है, तो ये कैश हम अभी हमारे पास ही रखेंगे, मतलब ब्रांच ये कैश अभी अपने पास ही रखेगा, बाद में जमा करके फिर हेड ऑफिस को भेजेगा। तो टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर वाला अमाउंट है ये। उसके बाद आप देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमने कैश सेल रिकॉर्ड किया था, तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये पैसा कैश सेल का भी पैसा अभी ब्रांच अपने पास ही रख रहा है, तो बाय ब्रांच कैश अकाउंट करना पड़ेगा। यहां पर इसका सेकेंड इफेक्ट भी आ जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। राइट, तो ये हमारा कैश सेल्स का अमाउंट है ना, दोनों अमाउंट जमा हो गए, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर। अब ये दोनों टोटल हो गया बेटा। अगर ब्रांच को इसमें से पैसा यूज करने का राइट दिया है, हाँ, जो कि जनरली नहीं दिया जाता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन बड़ा ब्रांच है बेटा, है ना, बड़े बड़े ब्रांचेस में थोड़े बहुत राइट्स ब्रांच को दिए जाते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल कि हेड ऑफिस ने बोला कि भाई आप ना ये कैश में से ब्रांच के खर्चे भी कर लेना, ठीक है, और फिर बाकी का कैश हमको भेज देना, या कोई एसेट खरीदना है ब्रांच को, तो वो हेड ऑफिस बोलेगा भाई कि ये पैसे में से आप कोई एसेट खरीद लो जो आपको चाहिए, फर्नीचर है या जो भी आपको खरीदना है, और बाकी का हमको दे देना। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट साइड बेटा, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, आपने रेंट पे किया, सैलरी पे किया फॉर एग्जाम्पल, राइट, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, तो फिर बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, सेकंड इफेक्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट होगा। ठीक है, पर मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि ये पैसा डायरेक्टली पूरा का पूरा हेड ऑफिस को ट्रांसफर करना है, तो अब यहां पे आपने बाय कैश ऑब्लिक बैंक करना, अब मैं ब्रांच वर्ड नहीं डाल रहा हूं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हेड ऑफिस के अकाउंट को ट्रांसफर हो गया, हेड ऑफिस के कैश अकाउंट को या हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट को। समझ रहे बेटा, चलो, तो डेप्टर अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया, बराबर है। डेबिट में ओपनिंग डेप्टर, फिर क्रेडिट सेल्स,
हाँ, फिर क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर। जनरली जो जो होता है वो सब हमने बता दिया। ठीक है, तो दो अकाउंट हमारे क्लोज हो गए। बराबर है बेटा। अब आ जाओ, हम क्या करेंगे, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे। हाँ, अब गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट देखना बेटा, कैसे क्लोज करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट की जो क्रेडिट साइड वाला फिगर है ना, ये समझो 1 लाख है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 1 लाख है। अब ये 1 लाख क्या है ना, 1 लाख क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट किया था, मतलब हेड ऑफिस से जो स्टॉक आया था, गुड्स आए थे, है ना, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट किया था, स्टॉक बढ़ गया, और गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट किया था, क्योंकि हेड ऑफिस के पास से ये स्टॉक जा रहा है, तो हेड ऑफिस ने अपने गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और ब्रांच को मिल रहा है तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर दिया था। बराबर है। अब समझो ब्रांच ने रिटर्न किया है बेटा 10,000 का, राइट, तो उसका सेकेंड इफेक्ट हमने यहां पर लिखा था। बराबर है। हाँ, तो आप समझो बेटा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1 लाख के गुड्स भेजे थे, उसमें से 10,000 के ब्रांच ने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 रुपीज के गुड्स नेट ब्रांच को भेजे गए। बराबर है। वो 90,000 में से लोडिंग हमको हटाना है। 90,000 में से लोडिंग हटाना है बेटा। ये 90,000 इनवॉइस प्राइस पे है। बराबर है, मैंने बताया ना, सारा स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ही रिकॉर्ड हुआ है। बराबर। अब ये 90,000 में से लोडिंग आपको हटाना है। मैंने आपको बताया था लोडिंग वाला अकाउंट है हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सारे लोडिंग्स हमको यहीं पे ट्रांसफर करने हैं, एक्सेप्ट ये, एक्सेप्ट ये। राइट, ये अमाउंट छोड़कर ये जो नॉर्मल लॉस हमने रिकॉर्ड किया था ना, ये लोडिंग नहीं है, ये पूरा इनवॉइस प्राइस है बेटा। तो ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट में याद है ना, मैं नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया था, नॉर्मल लॉस का सेकंड इफेक्ट, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट किया था, नॉर्मल लॉस, स्टॉक एडजस्टमेंट को, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट किया था। बराबर है। ये एक अमाउंट पूरा इनवॉइस प्राइस पे बताया हुआ है हमने। हाँ, इसमें सिर्फ लोडिंग नहीं है, इसमें कॉस्ट भी है और इसमें लोडिंग भी इंक्लूड है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा हम ब्रांच एडजस्टमेंट में जो भी रिकॉर्ड करेंगे ना, वो सिर्फ लोडिंग रिकॉर्ड करेंगे। लोडिंग यानी जो प्रॉफिट इंक्लूड है अमाउंट्स के अंदर वो। तो अब देखो, जो हमारा गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट है, उसमें 90,000 में जो लोडिंग इंक्लूड है ना, वो लोडिंग हमको ये 90,000 में से रिमूव करना है। हाँ, अब 90,000 इफेक्टिवली क्रेडिट साइड है बेटा, तो क्रेडिट साइड से लोडिंग हटाना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। राइट, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें जो भी लोडिंग है, मान लो 1/5 लोडिंग है, राइट, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये 90,000 का 1/5, आप लोग अमाउंट मत डालो। 18,000, 18,000 लोडिंग मैंने हटा दिया। वापस से बताता हूँ, 1 लाख के गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे थे, फिर 10,000 के ब्रांच ने रिटर्न कर दिया, मतलब 90,000 इफेक्टिवली क्रेडिट साइड में है, वो 90,000 में जो लोडिंग इंक्लूड है हटाना है, तो अपोजिट साइड डेबिट में लेना पड़ेगा। हाँ, ये 18,000 जो लोडिंग है, सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिखो लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंट, लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंट। तो हमारी एंट्री बन जाती है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो बेटा, थोड़ा सा आपको इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मैं आपको सारे ट्रांजैक्शन, सारे अकाउंट्स एक साथ बता रहा हूँ। हाँ, पर जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, आपको वो और बेटर समझ में आते जाएगा। ठीक है, पर अभी आपको फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। हम्म
गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमने वो 18,000 रिकॉर्ड कर लिया जो लोडिंग था इंक्लूड ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच के अंदर। बराबर है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोज कर देंगे अकाउंट। हाँ, आप लोग एक्स एक्स डाल देना, अमाउंट मत लिखना। अब देखो 1 लाख में से 1 लाख डेबिट साइड से 28,000 माइनस हो जाएगा तो 72,000 बचेगा। ये 72,000 क्या है? ये 72,000 बेटा कॉस्ट है। कॉस्ट है, हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को नेट गुड्स भेजे ना उसकी कॉस्ट है। राइट, देखो 1 लाख माइनस 10,000 मतलब 90,000 तो नेट गुड्स भेजे उसका इनवॉइस प्राइस था। फिर 90,000 में से लोडिंग मैंने हटा दिया 18,000, तो ये कॉस्ट आ गया। राइट, और ये कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट होके आता है। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जब फाइनल अकाउंट हमने किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या परचेस को क्रेडिट करते हैं। जैसे ओनर गुड्स लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करो या तो परचेज क्रेडिट करो। बराबर है। हम हमारे पास से गुड्स लॉस बाय फायर हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता या परचेज क्रेडिट होता। फ्री सैंपल्स बांटे, ट्रेडिंग क्रेडिट या परचेज क्रेडिट। बराबर है। जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट को भेजा, जॉइंट वेंचर को भेजा, ब्रांच को भेजा, आपके पास से गुड्स जा रहा है टू एनी वन। राइट, तो उसकी कॉस्ट, तब मैंने आपको नोट भी लिखाया था, आपके पास अगर है तो आप खोल कर देखो। मैंने बताया था ये ट्रांजेक्शन जो होता है ना इसको हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो 72,000 ये वो अमाउंट है जो हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे उसकी कॉस्ट। तो हेड ऑफिस जब फाइनल अकाउंट बनाएगा तो या तो उसके ट्रेडिंग अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा या तो परचेज को क्रेडिट कर देगा। मतलब हेड ऑफिस अपने परचेज को क्रेडिट करेगा या तो ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देगा। ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा। हाँ, तो ब्रैकेट में आप लिख लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रैकेट में आप लिख लो ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सेंट। कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सेंट। नेट 1 लाख माइनस 10,000 90,000, 90,000 का नेट, 90,000 का ये कॉस्ट। यस। चल अब स्टॉक रिजर्व क्लोज करते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था जो स्टॉक रिजर्व होता है, जो स्टॉक रिजर्व होता है ये हमारा लोडिंग वाला अकाउंट है। हाँ, ये हमारा लोडिंग वाला अकाउंट है बेटा। बराबर है। तो अब देखो जो ओपनिंग स्टॉक है ना यहाँ पे, ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है। अब ये मैंने बताया था ये इनवॉइस प्राइस पे है, मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी लोडिंग इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक में भी लोडिंग इंक्लूड है। तो जो लोडिंग इंक्लूड है ओपनिंग स्टॉक में, हाँ, वो लोडिंग मैं रिकॉर्ड करूंगा स्टॉक रिजर्व के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके। ये स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है। राइट, ये ओपनिंग बैलेंस में क्या है, इसमें है लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग इंक्लूड है बेटा ये वो वाला अमाउंट है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। समझो कि ओपनिंग स्टॉक है 50,000। राइट, और उसमें 1/5 लोडिंग है। तो 50,000 का 1/5 10,000, तो ये 10,000 यहां पे आएगा लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, मान लो क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 है, इसका लोडिंग 1/5 12,000 आएगा। वो हमारा स्टॉक रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। राइट, ब्रैकेट में लिखो ये लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो,
जनरली जनरली हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और बैलेंस फाइंड करते हैं। हाँ, ये एक अकाउंट ऐसा है बेटा, इसको बैलेंस नहीं करना है हमको। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो ओपनिंग स्टॉक में का जो लोडिंग था ना 10,000, इसको यहां से डेबिट करके हटा देंगे, यहां से डेबिट करके ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। मैंने बताया था ना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग वाला अकाउंट है, इसमें सारी लोडिंग जाएगी। तो ये ओपनिंग स्टॉक की जो लोडिंग है, हाँ, यहां से, बराबर है, ये हमारी ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग है। ये वाला अमाउंट है, बराबर है। और यहां से ये अमाउंट जाएगा, यहां से ये अमाउंट जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, एंट्री बनाओ ना बेटा, आप एंट्री बनाओ ना। स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। तो ये सेकेंड इफेक्ट। बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये हमारा लोडिंग है ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग। समझा कैसे आया बेटा? पहले हमने ओपनिंग बैलेंस बताया स्टॉक रिजर्व का, इसमें लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक बताया 10,000, इसको यहां से हटाया, रिमूव किया, हाँ, और रिमूव करके ट्रांसफर कर दिया किसको? ब्रांच एडजस्टमेंट को, ब्रांच एडजस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में का लोडिंग है 12,000, इसको भी हटाओ। जैसे ओपनिंग स्टॉक को हटाकर ब्रांच एडजस्टमेंट को ट्रांसफर किया ना, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। तो इसको यहां से ट्रांसफर, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट, यहां से ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये हो गया हमारा लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो कैसे किया? बहुत सिंपल है। पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन बताया, इसमें ओपनिंग स्टॉक में जो लोडिंग है वो बताया, उसको यहां से हटाकर ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। फिर क्लोजिंग बैलेंस बताया, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग इंक्लूड है 12,000 वो बताया, इसको यहां से रिमूव करके ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट कर दिया। अब 90% क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट आपको बनाने के लिए बोलेगे ही नहीं। बहुत रेयर केस में स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए एग्जाम में पूछते हैं वो लोग, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, तो अगर स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए आपको नहीं बोला हुआ है, तो फिर ये लोडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक वाला लोडिंग यहाँ पे कैसे आएगा? क्योंकि स्टॉक रिजर्व का अकाउंट तो नहीं है, पर मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग तो लेना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली कर लेंगे, ये अकाउंट को स्किप कर देंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, ये 50,000 था ब्रांच स्टॉक, उसमें लोडिंग 1/5 है, इसका लोडिंग 1/5 यानी 10,000 आपको यहां से हटाना है। डेबिट से हटाने के लिए ऑपोजिट साइड में लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट 10,000, और क्रेडिट साइड में 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें 1/5 लोडिंग 12,000 था। तो 12,000 डायरेक्टली आप क्या कर देना, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट कर देना। ठीक है बेटा, अगर स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं है तो। डन। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, बताओ? यहां तक आपको कोई डाउट है क्या?
आगे बढ़ेंगे। चलो अभी ये अकाउंट अभी क्लोज नहीं करना है, हाँ बाद में क्लोज करेंगे। पहले ब्रांच एक्सपेंसेस कर लेते हैं। चलो देखो, अब ब्रांच एक्सपेंस एक काम करते हैं। हाँ ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट बनाया है कि मैंने नहीं बनाया ना, चलो बना लेते हैं ये भी, कहीं कुछ छोड़ना। ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट नहीं बनाया ना, बना लो। चलो एक छोटा सा अकाउंट और बना लो, ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट। तो सारे अकाउंट्स हमारे हो जाते हैं। ब्रांच फिक्स एसेट्स में एक तो इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा, फर्नीचर है या कोई एसेट है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है। फिर नया परचेज किया, अगर नया परचेज किया है तो कैश डायरेक्टली हेड ऑफिस से आया, हो सकता है। अगर डायरेक्टली हेड ऑफिस से आया तो आपने टू कैश ऑब्लिक बैंक करना। परचेस, हाँ परचेस करने के लिए कैश अगर डायरेक्टली हेड ऑफिस से आया तो एंट्री बन जाएगी ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। परचेस किया है हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस के पास से कैश गया। लेकिन लेकिन हेड ऑफिस ने आपको बोला कि भैया आपके पास जो कैश रखा हुआ है ना, कैश सेल का और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर का, इसमें से आप असेट खरीद लो और बाकी का अमाउंट हमको ट्रांसफर कर देना। उस केस में आपने क्या करना है, टू कैश ऑब्लिक बैंक नहीं करना है क्योंकि हेड ऑफिस से डायरेक्टली पैसा तो आया नहीं, टू ब्रांच कैश कर लेना, टू ब्रांच कैश, और ब्रांच कैश क्रेडिट कर देना। मतलब ब्रांच कैश आपका कम हो जाएगा और फिक्स एसेट आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, हेड ऑफिस से डायरेक्टली पैसा आया टू कैश ऑब्लिक बैंक, हेड ऑफिस ने बोला कि आपके पास जो कैश रखा हुआ है उसमें से खरीद लो, तो फिर टू ब्रांच कैश करना और ब्रांच कैश क्रेडिट कर देना। डन। अब जो डेप्रिसिएशन होगा बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है ना, इसको ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को ट्रांसफर करना। बिकॉज डेप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट हम नहीं मेंटेन कर रहे, बैड डेब्ट्स का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, सैलरी रेंट का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। इसके लिए ये सारा जो एक्सपेंडिचर है, रेंट सैलरी डेप्रिसिएशन, हाँ बैड डेब्ट्स डिस्काउंट अलाउड, ये सारा आपको ब्रांच एक्सपेंसेस में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ब्रांच डेप्रिसिएशन जो था वो ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करो टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, बराबर है। तो यहां पे डेप्रिसिएशन लिया मैंने, यहाँ पे बैड डेब्ट्स था, है ना, और डिस्काउंट अलाउड था बेटा, ये दोनों अमाउंट यहाँ पे थे। देख रहे क्या आप, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ अब रेंट पे करना है ब्रांच का, सैलरी पे करना है, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करना है, ये सारा पेमेंट अगेन दो पॉसिबिलिटी। अगर आपको हेड ऑफिस डायरेक्टली पैसे भेज रहा है कि सैलरी रेंट इतना पे कर देना, तो फिर आप टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कर लो। हाँ रेंट सैलरी, इसके लिए कैश हेड ऑफिस ने डायरेक्टली दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर हेड ऑफिस आपको बोल रहा है कि आपके पास जो कैश रखा हुआ है ना, कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर वाला, इसमें से आप पे कर दो। तो यहां से अगर पे करना है ना बेटा, तो फिर आप बाय टू टू ब्रांच कैश ऑब्लिक बैंक कर लेना। टू कैश ऑब्लिक बैंक नहीं, टू ब्रांच कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और फिर ब्रांच कैश को क्रेडिट कर देना। समझ में आ रहा है, कुछ बोला नहीं है बेटा, कुछ बोला नहीं है, तो फिर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हेड ऑफिस डायरेक्टली ये पैसे भेज रहा है एक्सपेंसेस के लिए। डन। अब ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ये बैलेंस कर लेना बेटा, ये सारा एक्सपेंसेस ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा ना।
है ना। ये सारा एक्सपेंसेस बेटा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। डेप्रिसिएशन भी आ गया इसमें, बैड डेट भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, रेंट भी आ गया, सैलरी भी आ गया। सेकंड इफेक्ट, ब्रांच पी एंड एल को डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आप लोग मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है बेटा आपसे, अगर क्वेश्चन में ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट मेंटेन करने के लिए नहीं बोला हुआ है, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं है प्रिपेयर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, तो फिर डेप्टर से बैड डेप्स और डिस्काउंट, फिक्स असेट से डेप्रिसिएशन और रेंट और सैलरी, ये फिर ये अकाउंट नहीं है तो फिर मैं ये कहां रिकॉर्ड करूं? डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस। यस बेटा, प्रदीप राइट है। हाँ, सुमित्रा भी राइट है। डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना डायरेक्टली। राइट। तो मान लो यहाँ पे ब्रांच फिक्स एसेट है बेटा, तो डेप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट करा, अब ब्रांच एक्सपेंसेस का अकाउंट तो है ही नहीं, आपने ब्रांच पी एंड एल को डेबिट कर लेना। ठीक है। रेंट सैलरी पे किया, हेड ऑफिस ने कैश भेजा, पर ये अकाउंट नहीं बनाया मैंने, तो अब डायरेक्टली ब्रांच पीएल को डेबिट कर लो। डन बेटा। अब हमको क्लोज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, स्टॉक सरप्लस अकाउंट। ठीक है। ये दो अकाउंट तभी आपको एग्जाम में आएंगे, दो में से कोई भी एक या दोनों, जब एग्जामिनर को लगता है कि यार मेरे को डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालना है। ठीक है। तभी वो ये दो अकाउंट आपको एग्जाम में पूछेगा। मतलब आप समझो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उसमें ये दो अकाउंट आपको मिलेंगे, पर ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है। हाँ, देखो, स्टॉक एड ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया था, तो हमने यहाँ पे स्टॉक शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस स्टॉक को क्रेडिट किया था। सेकंड इफेक्ट, स्टॉक स्टॉक शॉर्टेज को डेबिट किया था। हाँ, मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें लॉस बाय फायर हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, राइट, एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे इसी में आएगा, सब इसी में आएगा। बराबर है। तो उसका हमने सेकंड इफेक्ट स्टॉक शॉर्टेज को डेबिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, ये कॉस्ट पे है कि इनवॉइस प्राइस पे है? ये कॉस्ट पे है कि इनवॉइस प्राइस पे है? कौन सा अमाउंट है, ये कॉस्ट है कि इनवॉइस प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है ना बेटा, ये इनवॉइस प्राइस है। कहां से आया ये मुझे बताओ? ये स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आया ना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में तो सारे अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे ही दिखा रहे बेटा हम लोग, तो ये स्टॉक शॉर्टेज भी इनवॉइस प्राइस ही होगा, क्योंकि सब इनवॉइस प्राइस है, मतलब ये भी इनवॉइस प्राइस होगा। यहाँ पे जो स्टॉक सरप्लस है बेटा, ये भी इनवॉइस प्राइस है, लिखने की जरूरत नहीं है, सभी इनवॉइस प्राइस है। जब मैंने हेडिंग में लिख दिया इनवॉइस प्राइस, मतलब उसमें सभी इनवॉइस प्राइस है। बराबर है। तो उसका ये जो सेकंड इफेक्ट है ना बेटा उसका, तो ये भी इनवॉइस प्राइस होगा। मतलब ये अमाउंट के अंदर लोडिंग भी इंक्लूड है, कॉस्ट भी इंक्लूड है, ये दो अमाउंट है इसके अंदर, कॉस्ट प्लस लोडिंग। यस। अब समझना बेटा, मैं आपको अमाउंट लेके बताता हूं, समझो। स्टॉक शॉर्टेज हुआ था हमारा 10,000 का, समझो ये 10,000 का हुआ था, और 1/5 इसमें लोडिंग है। हाँ, मतलब 2,000 लोडिंग है बेटा, राइट, 10,000। अब इसमें 1/5 लोडिंग है, मतलब 2,000 लोडिंग है, 8,000 कॉस्ट है, राइट। तो जो लोडिंग वाला अमाउंट है, लोडिंग वाला अमाउंट कहां जाएगा आप मुझे बताओ? 2,000 का लोडिंग है इसके अंदर, ब्रांच एडजस्टमेंट जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्योंकि सारे लोडिंग बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो इसके अंदर जो 2,000 का लोडिंग है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट को ट्रांसफर कर देना। अब इसमें जो कॉस्ट बेटा 8,000 की कॉस्ट है, आप सोचकर बताओ 8,000 की कॉस्ट में कहाँ ट्रांसफर करूं? ये अकाउंट मुझे क्लोज करना है, ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज कर दिया मैंने। लोडिंग अलग कर दिया, कॉस्ट अलग कर दिया। हाँ, प्रदीप राइट है, गीतांजलि भी राइट है बेटा। 8,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, तो बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कॉस्ट वाला फिगर है बेटा।
तो इनवॉइस प्राइस पे है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, लोडिंग और कॉस्ट। लोडिंग जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में और कॉस्ट जाएगा ब्रांच पी एंड एल के डेबिट में, राइट। तो आप ब्रांच पी एंड एल को डेबिट कर लो। टू स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, हाँ यहाँ पे 8,000 वाला अमाउंट आ जाएगा। और ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करो टू स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, यहाँ पे उसकी लोडिंग आ जाएगी जो हमारा 2,000 आया था। डन बेटा। हाँ, अब क्लोज करते हैं स्टॉक सरप्लस। स्टॉक सरप्लस आया था कहां से? ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया था हमने, है ना। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो 5,000 का सरप्लस आया, एबनॉर्मल गेन। ये इनवॉइस प्राइस है, याद रखना। इसका सेकेंड इफेक्ट हमने लिया था स्टॉक सरप्लस के क्रेडिट साइड, 5,000। अब ये इनवॉइस प्राइस है। हाँ, आप मुझे बताओ क्या करना होगा। आपको ये ट्रीटमेंट अब आना चाहिए। ये 5,000 को मैं क्लोज कैसे करूं? 5,000 को मुझे क्लोज करना है, ये अकाउंट को क्लोज करना है। मैं कैसे क्लोज करूं आप बताओ। लोडिंग अलग करेंगे, कॉस्ट अलग करेंगे। जैसे ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज में किया था बेटा, है ना। जैसे स्टॉक शॉर्टेज में किया था वैसे ही करेंगे इसमें। कि लोडिंग कहां जाएगी? लोडिंग कहां जाएगी? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। समझो 1/5 लोडिंग है बेटा, तो 1,000 लोडिंग जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और 4,000 फिर कॉस्ट हुआ ना, जब लोडिंग आप हटा दो तो बाकी का 4,000 कॉस्ट। कॉस्ट जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे बाय स्टॉक सरप्लस अकाउंट। कॉस्ट वाली अमाउंट है बेटा 4,000 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 1,000 है वो ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर लो बाय स्टॉक सरप्लस अकाउंट। यहाँ पे लोडिंग वाला अमाउंट आ जाएगा 1,000। ठीक है, अब हम लोग क्लोज कर रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने बताया था ब्रांच एडजस्टमेंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है बेटा। हाँ, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट बैलेंस, ये जाएगा बेटा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी। जीपी। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ग्रॉस लॉस होगा। डेबिट बैलेंस है तो ग्रॉस लॉस होगा, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट है समझो अभी। सेकंड इफेक्ट, ब्रांच पी एंड एल को क्रेडिट करेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जीपी वाला अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब इसको क्लोज कर लेना, इसको क्लोज कर लेना। क्लोज करेंगे तो बेटा नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस के जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मतलब जो फाइनल अकाउंट बनाएगा ना हेड ऑफिस, तो फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा उसको क्रेडिट कर लेंगे, राइट। अगर आप इसको मेथड 1 से करोगे तो ब्रांच अकाउंट क्लोज करके आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, राइट। आपको समझ में आया क्या मुझे बताओ। हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको 50 से 60% समझ में आना चाहिए अच्छे से, राइट। 100% पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि फॉर्मेट देखा है हमने। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे बेटा, वो परसेंटेज आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 100 तक पहुंच जाएगा, डेफिनेटली। हाँ, 50-60 अगर है, वेरी गुड। ठीक है, 50 से कम अगर है, आपको लग रहा है मेरे को यार नहीं 30-40% समझ में आया, तो फिर आप घर पर एक बार अच्छे से वापस देखो जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो सीक्वेंस है मैंने बताया ना, हाँ, 50-60 इज गुड, बराबर है। चलो स्टार्ट करते बेटा। हाँ, प्रॉब्लम देखेंगे, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1, Maruti Limited has a branch at Lucknow. Goods are invoiced from head office at cost plus 50%. इनवॉइस प्राइस पे भेजा है बेटा, कॉस्ट प्लस 50%, यानी लोडिंग, वर्किंग नोट करो आप मेरे साथ। कॉस्ट प्लस 50% का मतलब होता है लोडिंग है 50%, 50% यानी 1/2 होता है बेटा, 1/2 हाफ है ना, 1/2 ऑफ कॉस्ट, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन में आपको उन्होंने ये दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो लोडिंग ऐड करके दिया है ना, वो कॉस्ट पे 50% ऐड करके दिया हुआ है। इनवॉइस प्राइस पे बताओ कितना हो जाएगा लोडिंग, इनवॉइस प्राइस पे बताओ कितना हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा बेटा, है ना, वेरी गुड। ये 1/3 हो जाएगा ऑफ इनवॉइस प्राइस। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस। हाँ, सिंपल है, जो भी कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर आएगा वो पूरा का पूरा हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देना है, और सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस खुद मेट कर रहा है। इसका मतलब ब्रांच कैश में से एक्सपेंसेस पे नहीं करना है, हेड ऑफिस सारे एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजेगा। प्रिपेयर लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सरप्लस इन स्टॉक अकाउंट, सरप्लस मतलब अपना एबनॉर्मल गेन, हाँ, ब्रांच डेप्टर, गुड्स सेंड टू ब्रांच, स्टॉक रिजर्व, लखनऊ ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलमोस्ट सारे अकाउंट बनाने के लिए बोला है, यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है एक, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है दो। ब्रांच एक्सपेंसेस है कि देख लो, नहीं है, पर मैं चाहता हूं आप बना लो, आप बना लो। ठीक है, खाली फिक्स एसेट अकाउंट मत बनाओ और ब्रांच कैश अकाउंट मत बनाओ, ये दो मत बनाओ, बाकी सारे बना लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। हाँ, स्टार्ट करते हैं, चल। फिक्स एसेट मत बनाओ, ब्रांच कैश मत बनाओ, बाकी ये ब्रांच एक्सपेंसेस उसने बोला नहीं है, पर आप बना लो ताकि आपको आइडिया आए। हाँ, स्टार्ट करो बेटा, मैं तो कॉपी कर लूंगा, आप लोग बनाओ फटाफट।
फॉर्मेट रेडी हो गया है बेटा, तो आप लोग स्टार्ट करो। शॉर्टेज तो नहीं है, हाँ, सिर्फ सरप्लस है। शॉर्टेज मत बनाना। चल स्टार्ट करेंगे। हम्म, तो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन देखना। ओपनिंग स्टॉक दिया है 15,600 इनवॉइस प्राइस पे। 15,600 इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के बाद वापस से हम लोग आपका परसेंटेज देखेंगे अंडरस्टैंडिंग का। हाँ, तो आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान दो, फोकस करो। ओपनिंग स्टॉक 15,600। डेप्टर्स का ओपनिंग दिया है, हाँ लाइन से जा रहे हैं बेटा हम लोग। डेप्टर्स का ओपनिंग दिया है 8,700। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,700। गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर 36,000। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा 36,000 के, राइट। तो स्टॉक बढ़ेगा ना अपना, स्टॉक बढ़ेगा ना। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 36,000 इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करो। लेकिन यहां पे देखना बेटा, यहां पे क्या बोला है, गुड्स इनवॉइस एट कॉस्ट बोला हुआ है। हाँ, मतलब 36,000 इनवॉइस प्राइस नहीं है। 36,000 इनवॉइस प्राइस नहीं है। गुड्स इनवॉइस एट कॉस्ट बोला उसने ड्यूरिंग द ईयर। अब थोड़ा सा सेंटेंस का फ्रेमिंग बराबर नहीं है। इनवॉइस्ड भी बोला या गुड सेंट बोलना चाहिए था। हाँ, तो गुड सेंट एट कॉस्ट है, समझो ये। अब बताओ कॉस्ट बेटा, मैं यहाँ पे 36,000 रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? स्टॉक तो बढ़ रहा है अपना, पर 36,000 रिकॉर्ड कर सकते क्या? मैं स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बना रहा हूँ बेटा। तो आपको यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड करना है इनवॉइस प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है, पर 36,000 इनवॉइस प्राइस नहीं है। तो मैं उसमें लोडिंग ऐड कर दूंगा ना, क्या दिक्कत है? ये कॉस्ट है ना बेटा, उसमें आप लोडिंग ऐड कर दो तो वो इनवॉइस प्राइस बन जाएगा। उसको इनवॉइस प्राइस बना सकते हैं ना हम लोग।
50% ऑफ कॉस्ट लोडिंग है। अगर कॉस्ट है बेटा तो कॉस्ट का हाफ ले लो या 50% ले लो। इनवॉइस प्राइस है तो 1/3 लेना पड़ेगा, पर अभी 36,000 तो कॉस्ट है ना, इसका 50% इसमें आप ऐड कर दो। 54,000 लोडिंग ऐड करके 54,000 इनवॉइस प्राइस बन गया। 36,000 कॉस्ट है, 50% यानी 18,000 लोडिंग है, वो ऐड कर दो तो 54,000 आपका इनवॉइस प्राइस बन गया। ठीक है। अब इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बेटा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 54,000। ये पॉइंट आपको समझ में आया है क्या, बताओ। नेक्स्ट ले लो, सेल्स हुआ ब्रांच पे, तो कैश सेल हुआ 35,000 का। हाँ, सेल्स से स्टॉक कम होता है, राइट। सेल्स से स्टॉक कम होता है, स्टॉक क्रेडिट करेंगे 35,000, और ये कैश डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेजना है, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। अगर हम ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन करते तो फिर ये अमाउंट पहले ब्रांच कैश अकाउंट को ट्रांसफर होता और फिर वहां से जमा होकर हेड ऑफिस को जाता, राइट। पर क्वेश्चन में पढ़ो आप, स्टार्टिंग में आपको बोला हुआ है कि जो भी कैश कलेक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेजना है। तो ये कैश सेल है, ब्रैकेट में लिख लो आप, कैश सेल, ये डायरेक्टली हमने हेड ऑफिस को भेज दिया। हाँ, उसके बाद क्रेडिट सेल हुआ 30,100 का। बताओ कौन से अकाउंट में जाएगा, ये क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट सेल हुआ कौन से अकाउंट में जाएगा, डेप्टर अकाउंट में जाएगा बेटा, वेरी गुड, बाय ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना क्रेडिट सेल्स। सेकंड इफेक्ट जाएगा ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट सेल्स। ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट सेल्स। डन। तो सेल्स हो गया बेटा हमारा, कैश क्रेडिट। कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर सिंपल है, डेप्टर से पैसा आया 29,800, डेप्टर्स क्रेडिट करेंगे, है ना। लेकिन ये कैश हमको रखना नहीं है, डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेज देना है, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कैश सेल का अमाउंट स्टॉक अकाउंट से डायरेक्टली भेज दिया, और जो डेप्टर से कलेक्शन आया ये भी हमने हेड ऑफिस को डायरेक्टली रेमिट कर दिया। उसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय डेप्टर, मतलब सेल्स रिटर्न है ना 1,500 का, तो डेप्टर को क्रेडिट करेंगे और स्टॉक बढ़ जाएगा ना हमारा, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। ब्रैकेट में लिख लेना सेल्स रिटर्न, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, डेप्टर्स कम हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हुआ, स्टॉक बढ़ेगा, टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना सेल्स रिटर्न, टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो सेल्स रिटर्न। हो गया ये, गुड्स रिटर्न भी हो गया। सरप्लस, सरप्लस इन स्टॉक यानी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन मैंने बताया था आपको। हाँ, एबनॉर्मल गेन है 300 का, ब्रांच स्टॉक को डेबिट होगा टू स्टॉक सरप्लस अकाउंट। पहले एबनॉर्मल गेन अकाउंट को ट्रांसफर करो, एंट्री बनती है बेटा हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक सरप्लस अकाउंट। ठीक है, एंट्री भी साथ साथ में रीड करते जाओ।
स्टॉक सरप्लस को क्रेडिट करेंगे 300। स्टॉक सरप्लस को क्रेडिट करो 300। डिस्काउंट अलाउड है, हाँ, 350 का डिस्काउंट अलाउड 350। ब्रांच डेप्टर्स को क्रेडिट करेंगे, पर बाय डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखना आप, क्या लिखना, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट लिखना। राइट, जितने भी एक्सपेंसेस है उनका अपना अपना अकाउंट नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस हमको ब्रांच एक्सपेंसेस में ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लो डिस्काउंट अलाउड। सेकंड इफेक्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। एंट्री बना लो, एंट्री बना लो, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। एक्सपेंसेस डेबिट करना पड़ेगा, डेप्टर कम हो रहा है, डेप्टर क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेंसेस एट ब्रांच दिया हुआ है, हाँ, मतलब ये रेंट, सैलरी, ये सारे एक्सपेंसेस 6700। राइट, 6700। आ जाओ ब्रांच एक्सपेंसेस में, 6700। क्वेश्चन में आप रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। हेड ऑफिस ब्रांच के एक्सपेंसेस डायरेक्टली पे कर रहा है टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डायरेक्टली ये पेमेंट हो रहा है बेटा। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ये अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हो रही है, ध्यान में रखो। ब्रांच एक भी अकाउंट खुद मेंटेन नहीं करेगा, डिपेंडेंट ब्रांच है। हाँ, डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कर रही है। फिर से याद दिला दूं, ब्रांच दो टाइप के होते हैं, इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड मतलब इंडियन, इंडियन ब्रांच। इंडियन ब्रांच के अंदर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट दो टाइप के ब्रांच होते हैं। डिपेंडेंट के अंदर ये तीन मेथड है, डेप्टर, स्टॉक एंड डेप्टर, फाइनल अकाउंट। बराबर है, तो डेप्टर हमने कर लिया, स्टॉक एंड डेप्टर मेथड हमारा चल रहा है। ये तीनों मेथड में बेटा अकाउंटिंग, डिपेंडेंट ब्रांच अगर है ना, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस होती है। हाँ, जब हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच देखेंगे ना, तब देखेंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच वाले केस में ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, डिपेंडेंट नहीं है हेड ऑफिस पे। ठीक है, हम्म, डन, कंप्लीट हो गया बेटा। तो करो, अकाउंट्स क्लोज करो, स्टॉक अकाउंट क्लोज करो। 15600 प्लस 54000 प्लस 1500 प्लस 300, 71400 टोटल। हमको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। 35,000 माइनस करो, 30,100 माइनस करो, 6,300 का क्लोजिंग स्टॉक है ये ब्रांच का। राइट, और याद रखना बेटा, इसमें फिजिकल स्टॉक भी होगा और गुड्स इन ट्रांजिट भी होगा। अगर होता तो। डन। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज करना है ना। ये 54,000 कहां से आया था, ब्रांच स्टॉक के डेबिट से आया था। ये हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स भेजे थे ना बेटा, ये वो वाला उसका सेकंड इफेक्ट है। हाँ, अब यहाँ पे ब्रांच ने कुछ रिटर्न नहीं किया है। सबसे पहले आपने क्या करना, 54,000 में से लोडिंग हटाना टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। लोडिंग जाएगी बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। हाँ, लोडिंग कितनी है, लोडिंग है, इनवॉइस प्राइस है तो 1/3, कॉस्ट है तो हाफ, इनवॉइस प्राइस है तो 1/3। 54,000 डिवाइडेड बाई 3, 18,000 इसमें लोडिंग इंक्लूड है। ये 18,000 का सेकंड इफेक्ट ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट होगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 18,000
यानी ये क्रेडिट में क्यों आया समझो बेटा, ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में क्यों आ रहा है। हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजा ना, तो हेड ऑफिस अज्यूम कर रहा है कि भाई जो गुड्स मैंने भेजे हैं ब्रांच को, ब्रांच पूरा का पूरा सेल कर देगा। और जब ब्रांच पूरा का पूरा सेल कर देगा तो 18,000 का प्रॉफिट तो होगा ही, है ना। इसीलिए ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आया हुआ है। डन बेटा। अब मैंने आपको बताया था 50, ये अकाउंट क्लोज कर लो आप। 54,000, 54,000, हाँ, 36,000 आएगा कॉस्ट। ये या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर लो या परचेज अकाउंट को। टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक परचेज अकाउंट, दोनों ही ट्रीटमेंट करेक्ट है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जब फाइनल अकाउंट बनेगा ना हेड ऑफिस का, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेगा 36,000, क्या नाम से, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 36,000। डन, ये अकाउंट क्लोज हो गया। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व का सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस बताओ और क्लोजिंग बैलेंस बताओ। ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, और क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। सही है। तो ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग कितना, ओपनिंग स्टॉक देखो बेटा आपका 15,600 था, तो 15,600 का 1/3 लोडिंग है, 5,200, 5,200। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 6,300, इसका 1/3 लोडिंग 2,100 बेटा, 2,100 बराबर है। अब ओपनिंग स्टॉक का जो लोडिंग है, इसको आप हटाओ, स्टॉक रिजर्व में से हटाओ, रिमूव करो। कहाँ रिमूव करेंगे, ऑब्वियसली लोडिंग है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को ही जाएगा। 5,200 एंट्री बन जाती है हमारी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये जो 2,100 है बेटा, इसको भी आप ब्रांच एडजस्टमेंट को ही ट्रांसफर कर देना, बस हो गया। डन, 7,300 से अकाउंट क्लोज हो गया। इसको अलग से ट्रांसफर, इसको अलग से ट्रांसफर, मतलब बैलेंस करके ट्रांसफर नहीं करना है, अलग अलग ट्रांसफर कर देना है। इसका सेकंड इफेक्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट करो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट 5,200 टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 2,100। और अगर स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं बना रहे ना हम लोग, तो डायरेक्टली क्या करना, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग 5,200 डायरेक्टली ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, अपोजिट साइड ना, क्योंकि लोडिंग हटाना है तो अपोजिट साइड ही लेना पड़ेगा। 6,300 है बेटा। हाँ बेटा चलेगा, ऑल द बेस्ट सुरेश। ऑलमोस्ट हो गया बेटा हमारा, हाँ। 6,300, उसका 1/3, राइट। आप ब्रांच एडजस्टमेंट को डायरेक्टली डेबिट कर दो। ठीक है बेटा, मैं बोलता हूँ बच्चों को सेंड कर देंगे आपको। हम्म। हाँ। डन। चलो तो देखो हमने कौन से अकाउंट क्लोज कर दिए, ब्रांच स्टॉक क्लोज कर दिया, स्टॉक रिजर्व भी क्लोज हो गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी क्लोज हो गया, ब्रांच डेप्टर क्लोज करो। क्या मिसिंग है बताओ, ब्रांच डेप्टर में क्या मिसिंग है, ब्रांच डेप्टर में क्या मिसिंग है। 8,700 प्लस 30,100, 38,800। हाँ, क्लोजिंग मिसिंग है बेटा, वेरी गुड। क्लोजिंग मिसिंग है ना, तो वो जो मिसिंग है वो मिल जाएगा, जो मिसिंग है वो मिल जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर।
38,800 में से 29,800 माइनस करो, 1,500 माइनस करो, 350 माइनस करो, 7,150। ये हमारा क्लोजिंग डेप्टर है। क्लोजिंग डेप्टर। ब्रांच एक्सपेंसेस क्लोज करो और इसका टोटल ब्रांच पी एंड एल को ट्रांसफर कर देना। 7,050 आ रहा है क्या, देखो टोटल 7,050 बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,050 टोटल, पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर। ब्रांच पी एंड एल को डेबिट कर लेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। मतलब अलग अलग अमाउंट ब्रांच पी एंड एल को डेबिट करने से बेटर है कि पहले उसको ब्रांच एक्सपेंसेस में एक्यूमुलेट कर लो और ब्रांच पी एंड एल को एक साथ एक ही अमाउंट ट्रांसफर कर दो। ठीक है बेटा। स्टॉक सरप्लस क्लोज करो, शॉर्टेज तो नहीं है। हाँ, 300, 300, राइट। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, कैसे क्लोज करेंगे स्टॉक सरप्लस को। शॉर्टेज और सरप्लस दोनों को सेम तरीके से क्लोज करना है। बताओ कैसे। 300 इनवॉइस प्राइस है, लोडिंग अलग करो, कॉस्ट अलग करो, है ना। तो लोडिंग जाएगा बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट को। लोडिंग है इसका 1/3, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है तो 1/3 करना पड़ेगा, 100। और 200 रुपये जो बचेगा बेटा ये इसका कॉस्ट रहेगा। कॉस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये इसका कॉस्ट है, ऐसे क्लोज करना। ब्रांच पी एंड एल को क्रेडिट करो बाय स्टॉक सरप्लस अकाउंट। 200 ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट करो बाय स्टॉक सरप्लस अकाउंट 100। डन। अब आप ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करो। ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करो। 18,000 प्लस 5,200 प्लस 100, 23,300 माइनस 2,100। 21,200 का ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जीपी। 21,200 का जीपी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच पी एंड एल क्रेडिट करो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 21,200 जीपी। बस हो गया, इसको क्लोज कर लो। नेट प्रॉफिट मिलेगा। टोटल 21,400 आ रहा है, माइनस 7,050, 14,350।
14,352 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस बोलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या, बताओ। नो। अब परसेंटेज कितना हुआ बताओ, परसेंटेज कितना हुआ आपका? अंडरस्टैंडिंग 80 हो गया, 80 हो गया, 80, 70, 75। हाँ, मतलब इंक्रीज हो गया ना। देखो पहले क्वेश्चन में 10-20% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन में आपका और, हाँ चलेगा बेटा, तो अगले दो क्वेश्चन में ये 90 के अबव पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डाल दो। हम्म, ले लो। ठीक है, कल हम लोग ये मेथड खत्म कर देंगे बेटा। हाँ, मेथड 2 कल खत्म कर देंगे। आपको मैं होमवर्क ये दे रहा हूं, आपका स्क्रीनशॉट लेना हुआ क्या बोलो? हम्म, मैं आप क्या करो बेटा, सारे क्वेश्चन के ना अकाउंट बना लो खाली, है ना, उतना टाइम हमारा बचेगा। मुझे तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो मुझे टाइम लगने वाला नहीं है। अब कौन से अकाउंट बनाने हैं, सारे अकाउंट नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन पढ़ना, उसमें जो अकाउंट बनाओ बोला वो बनाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 5 के बाद ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इसको 6 कर दो बेटा, इसको 6 कर दो। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे, टारगेट है। तो 5 क्वेश्चन के आपने अकाउंट बना लेना, मैं आपको अकाउंट बनाने के लिए टाइम दूंगा नहीं। हाँ, तो कल हमको ये मेथड हमारा एंड करना है, राइट। और आज मैं आपको है ना डिपार्टमेंट चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ दोपहर तक, राइट। तो आप लोग टाइम निकाल कर डेली एक क्लास तो भी देख लो। बड़े बड़े क्लास नहीं है, 1 आवर, 1 सवा घंटे का, 1 घंटे का क्लास है बेटा, एक सवा घंटे का। तो डेली एक क्लास भी आप टाइम निकाल के देख लो, तो अपना ब्रांच खत्म होते होते आपका डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाता। ठीक है, चलो तो क्लास एंड कर रहे बेटा, बाय।